पिछले साल इसी टाइम पे पुष्पा 2 आई थी और साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। और इस साल जब इसी टाइम पे धुरंधर आती है और कल थिएटर जाने से पहले मैं सोचता हूँ कि भाई एक बारी एक्स पे चेक कर लेते हैं कि फिल्म को लेके सेंटीमेंट कैसा है, फर्स्ट हाफ का रिव्यू कैसा है। तो मैं देख के शॉक्ड रह जाता हूँ क्योंकि इसे बिल्कुल ही वाहियात डिसअपॉइंटिंग फिल्म बताया जा रहा होता है। छोटे मोटे सेल्फ प्रोक्लेम क्रिटिक्स का तो छोड़ो, अनुपमा चोपड़ा जी जैसी क्रिटिक्स भी फिल्म के लिए एग्जॉस्टिंग, रिलेंटलेस, इवन एक टू मच ब्लड वार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती है। Dhurandhar is an exhausting, relentless and frenzied espionage thriller propelled by charismatic murderous men, too much testosterone, shrill nationalism and inflammatory anti-Pakistan narrative. और KRK मेरा मतलब कानिया कुकुर खान तो फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धार को ओपनली गालियां बकने लगता है। इन सब के बाद शाम के शो के 3-3 टिकट कटा चुका मैं सोच रहा होता हूँ कि पैसे बर्बाद बेंच टॉप। हाँ, सुबह वाला शो नहीं देख पाता हूँ क्योंकि हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो आइए इस डिटेल में एक रिव्यू से ज्यादा एक्सप्लेनेशन से कम वाली इस वीडियो में बात करते हैं धुरंधर की, वो भी 5% स्पॉइलर के साथ। कैसे ये धुरंधर मोटा मोटा पैसे खर्च करके थिएटर जाने लायक फिल्म है या स्किप करके OTT या जुगाड़ वाली फिल्म। तो देखो, फिल्म की कहानी भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि IB रॉ के एक ऑपरेशन पर आधारित है, जिस ऑपरेशन को लियारी कहा जाता है। ये ऑपरेशन दरअसल पाकिस्तान के कराची के लियारी इलाके में चल रहे क्राइम सिंडिकेट और आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने के लिए शुरू किया जाता है। रणवीर सिंह का कैरेक्टर हमजा अली मजारी, जिसका असली नाम होता है जसकीरत सिंह रांगली, ये एक यंग बंदा है जिसे भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ अजय सान्याल, मेरा मतलब अपने R माधवन द्वारा एक सीक्रेट ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाता है। अब रणवीर सिंह यानी कि हमजा अली मजारी गैंगस्टर रहमान डकैत यानी कि अक्षय खन्ना के गैंग में घुसपैठ करता है और वह धीरे धीरे पाकिस्तान के गैंग, पॉलिटिक्स और ISI के बीच नेक्सस को उजागर करता है। मोटा मोटा कहूँ तो ये एक रियलिस्टिक टाइप स्पाई थ्रिलर फिल्म है और फिल्म में जो हीरो है वो बाकी स्पाई थ्रिलर फिल्मों की तरह ऐसा हीरो नहीं है कि भाई अपना स्पाई एजेंट जा रहा है, मस्त सबको उड़ा दे रहा है, 100-200 लोगों को तो एकदम पेल पाल चौपाल कर दे रहा है और मस्त बिना एक खरोच के वापस भी आ जा रहा है। या फिर ये ऐसी फिल्म नहीं है जहाँ पे रॉ एजेंट, ISI एजेंट इश्क लड़ा रहे हैं। पाकिस्तान के आतंकी को सॉफ्ट नेचर का दिखाना या किसी एक्स रॉ एजेंट को ही इंडिया का दुश्मन दिखा देना, ये सारे नैरेटिव अब तक हम स्पाई थ्रिलर फिल्मों में देख चुके हैं। तो मैं फिर से कहूंगा कि अगर आपको ऐसे ही स्पाई थ्रिलर फिल्में पसंद है तो भैया धुरंधर आपके लिए नहीं है, क्योंकि वायर ने तो इस तरह की फिल्मों के लिए अपनी स्पेशल दुकान खोली रखी है। कभी कभी इस नैरेटिव का सहारा बाकी लोग भी ले लेते हैं। धुरंधर दरअसल एक रॉ सिनेमा है, इसके कैरेक्टर्स के नाम बदल दिए गए हैं, स्टोरी रियल उठाई गई है और क्रिएटिव लिबर्टी के लिए इसलिए फिक्शनल कहा गया है। मैं कहूंगा कि सारे एक्टर्स जानदार हैं, हर डायलॉग सोच समझकर मोटिव के साथ लिखा गया है, जो कि शायद आप ठीक से पचा नहीं पाए क्योंकि आपने अब तक उस तरह का सिनेमा देखा ही नहीं है। शायद इसीलिए ये फिल्म आपको थोड़ी बोरिंग लग सकती है, क्योंकि एक कॉमर्शियल मास मसाला नहीं बल्कि एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रणवीर सिंह, जो कि अपना एक इंडियन स्पाई है, कैसे उसकी एक चूक की वजह से 26/11 जैसा अटैक हो जाता है और बाकी पाकिस्तानी जहाँ जश्न मना रहे होते हैं वहीं अपना अंडरकवर स्पाई एजेंट अंदर अंदर रो रहा होता है। देखो, अब तक एक स्पाई थ्रिलर का जितना मजाक उड़ाया जाता था, ये फिल्म उस चीज से बिल्कुल अलग, काफी हट के चीजों को रियलिस्टिक रखने की कोशिश करती है और इंडिया में अब तक चलते आ रहे स्पाई थ्रिलर फिल्मों के झूठे स्टीरियोटाइप को भी तोड़ती है। फिल्म के एक सीन में दिखाया जाता है कि जब 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू से दिल्ली जा रही IC-814 एयरप्लेन को हरकते उल मुजाहिदीन वाले आतंकी हाईजैक कर लेते हैं और जब भारत का इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ किडनैप पैसेंजर से मिलने जाता है और जब पैसेंजर्स को वो भारत माता की जय कहने के लिए 3 बार कहता है तो आतंकियों के डर से कोई भी रिप्लाई नहीं देता। तो उसी में से एक आतंकी कहता है कि हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है साहब, ऊपर से वॉइस रिकॉर्डिंग ऑफ रियल टेररिस्ट। ये चीजें जब दिखाई जाती है तो स्क्रीन पे अंदर से गुस्सा तो आता है, अपनी गवर्नमेंट की नाकामयाबी पे सेम अलग फील होता है। फिल्म के एक सीन में बिना नाम लिए एक इंडियन मिनिस्टर के बारे में बताया जाता है कि वो बंदा कुछ चंद पैसों के लिए अपने देश को बेचने में उसे बिल्कुल शर्म नहीं आती। एक और बात, पाकिस्तान के लोगों को सिर्फ एक विलन से ज्यादा उनकी साइकोलॉजी की वो कैसे ऑपरेट करते थे, कैसे उनके बीच भी अपने कौम, अपने कबीले जैसे कि पश्तून, सिंधी, बलोची या जो भी कह लो, फिर सियासत के लिए गैंग वॉर्स होते थे। हाँ, लेकिन जब इंडिया के ऊपर अटैक करने की बात आती थी तो सारे पिल्ले एक साथ हो जाते थे। ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स वाली बात को भी काफी अच्छे तरीके से फिल्म में दिखाया गया है। 1971 वॉर के बाद पाकिस्तान को यह पता चल गया था कि वो सीधे तौर पे भारत से नहीं लड़ता, ना लड़ सकता है, तो उन्होंने एक डॉक्ट्रिन को ईजाद किया जो भारत के कुछ समझदार लोग जानते हैं लेकिन भारत के समाज को नहीं पता है। 1971 के बाद वो एक डॉक्ट्रिन तैयार हुई और उस डॉक्ट्रिन का काम था ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। उस वक्त जिया उल हक ने एक ऐसी बात बोली जो मेरे जहन में गड़ गई, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। इसलिए धुरंधर को सारे गल्फ कंट्रीज में बैन कर दिया जाता है। अब देखो, बात ऐसी है कि गल्फ कंट्रीज में पाकिस्तान को मुस्लिम ब्रदरहुड की तरह दिखाया जाता है और ऐसी फिल्में जिसमें पाकिस्तान को विलन बनाया गया हो उन्हें ऑफन बैन कर दिया जाता है। बॉलीवुड फिल्म्स का गल्फ बॉक्स ऑफिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट है, इसलिए धुरंधर के बैन से प्रोड्यूसर्स को फाइनेंशियल लॉस तो होगा ही। इसीलिए कई पाकिस्तानी GCC कंट्री के इस डिसीजन को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, R माधवन, अर्जुन रामपाल, मतलब सारे के सारे टैलेंटेड लोग भरे पड़े हैं और हर एक्टर ने अपनी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। रणवीर सिंह के लिए मैं कहूंगा कि
ही होल्ड्स अप द एंटायर 3.5 आवर ऑफ फिल्म। अक्षय खन्ना इस फिल्म की रेसिपी के नमक है, जिनके बिना यह फिल्म कुछ भी नहीं। बट रियल धुरंधर इज आदित्य धार। रील्स स्क्रोलिंग ऑडियंस के बीच 3.5 घंटे की फिल्म लेके आना मतलब मानना पड़ेगा, वो भी ऑलमोस्ट 0% न्यूडिटी बोल्ड सीन्स के बिना। इवन एक लिप लॉक सीन भी फिल्म में नहीं है, जबकि फिल्म ऑलरेडी 18+ थी, जस्ट बिकॉज ऑफ अपने वायलेंस और आधी बीप गालियां की वजह से। तो आदित्य धार बिना फालतू का ड्रामा करते हुए एक क्लीन फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखो, आदित्य धार ने अपने पूरे करियर में अब तक 2 या 3 फिल्में ही डायरेक्ट की हैं। पिछली वाली जो मुझे याद है वो उरी थी। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, इतना जरूर कहूंगा कि 3.5 घंटे की फिल्म है। दूसरा पार्ट भी मार्च 2026 में आएगा। फर्स्ट हाफ थोड़ा सेटअप करने में चला जाता है। अब देखो, हमारे एक टीम मेंबर की फैमिली की सीरियस मेडिकल कंडीशन की वजह से मैं इस फिल्म का रिव्यू स्किप करने वाला था, लेकिन KRK और दूसरे हेटर्स की वजह से ये रिव्यू डाल रहा हूँ। तो वीकेंड पे जाओ, कुछ अलग सिनेमा एक्सपीरियंस करो। बस एक शब्द, मस्ट वॉच। अगेन कह देता हूँ, कमर्शियल मांस मसाला वाली एक्सपेक्टेशन लेके मत जाना। तो तब तक के लिए हर हर महादेव।